अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन डिजिटल टीवी के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां बिना दिन कल खान साहब ने टेलीथॉन की बराह रास्त, जिसमें जो है दुनिया भर से जो है इमदाद इकट्ठी की गई सैलाब ज़दगान के लिए। उससे पहले खान साहब ने ऐलान किया था कि मैं लाइव टेलीथॉन कराने जा रहा हूं और लाइव तकरीर पर उनकी पाबंदी थी, लेकिन कल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि उनको लाइव दिखाया जा सकता है। बहरहाल मुख्तलिफ टीवी चैनल ने वो बराह रास्त दिखाई, मुख्तलिफ टीवी चैनल ने दिखाई, यूट्यूब चैनल ने दिखाई, सोशल मीडिया पर दिखाएगी। तो लोगों की कॉल्स का तांता बना ओवरसीज़ की जानिब से। कुछ जो है हमारे सहाफ़ी लोगों ने भी जो है उसमें इमदाद का ऐलान किया, जैसे ARY के जो है मालिक ने किया, और बहुत सारे लोग जो हैं PTI को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने जो है ऐलान किया कि हम जो है इमदाद देंगे। तो जो इमदाद है 5.5 मिलियन के करीब बताई जा रही है कि PTI ने जो है 2 घंटे की टेलीथॉन में जो है बराह रास्त इतनी जो है इमदाद इकट्ठी कर ली है। तो बहुत अच्छी बात है कि सैलाब ज़दगान के लिए खान साहब ने अगर इतनी इमदाद इकट्ठी की है और अगर उन पर लगती है तो और ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 5.5 मिलियन जो लोगों ने बराह रास्त कॉल्स करके कहा है, किसी ने कहा मैं 1 करोड़ दूंगा, किसी ने कहा मैं 50 लाख दूंगा, किसी ने कहा 1 लाख दूंगा, तो क्या वो तमाम रकम जो है अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई है? और अगर हो गई है तो उनकी आगे जो है तकसीम फिर कैसे होगी? क्योंकि पहले तो ये नामुमकिन सी बात लगती है कि अभी तक 5.5 मिलियन की इमदाद जो है वो PTI के अकाउंट में आ चुकी है। क्योंकि हमारे सामने ऐसी एग्जाम्पल्स देखने को आती रहती हैं कि लोग एक दफ़ा जज्बात में आके कॉल पर रिकॉर्ड में आने के लिए, टीवी पर आने के लिए, खान साहब से बात करने के लिए एकदम से ऐलान कर देते हैं और फिर बाद में उस इमदाद का नहीं पता होता वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि रमज़ान में भी एक दफ़ा ऐसा ही हुआ था। इकरारुल हसन साहब के प्रोग्राम में किसी कॉलर ने फ़ोन करके कहा कि मेरी तरफ से इनको जो आप 10 लाख दे दें। जब वो अपनी तरफ से देते गए उसको पैसे, और जब उस बंदे के पास गए, उसको ट्रेस करते हुए गुजरांवाला का वो बंदा था, लेकिन वो आगे से वो खुद ही कंगाल था, वो खुद क्या देता। तो हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों जिन्होंने सिर्फ दिखावे के लिए ऐलान किया हुआ, अभी तक ट्रांसफ़र न किए हों, तो ट्रांसफ़र हो भी गए। फॉर एग्जांपल PTI के मुताबिक जो हमारे पास इतने पैसे आ चुके हैं, हुकूमत इतने दिनों में इकट्ठी नहीं कर सकी, पाकिस्तान की आवाम पर यह पैसा खर्च होगा। तो क्या ये सिर्फ जो सूबाई हुकूमतें वही खर्च कर सकेंगी, KPK की हुकूमत या पंजाब हुकूमत? क्योंकि खान साहब की हुकूमत दोनों तरफ है और दोनों तरफ सैलाब आया हुआ है, और वफाक में को इसमें कोई हिस्सा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? या सिर्फ जो खान साहब ने अगर इकट्ठी किया तो सिर्फ खान साहब की जहाँ पर हुकूमत है उन्हीं लोगों पर इकट्ठी, उन्हीं लोगों पर खर्च होगी, पाकिस्तान के लोगों पर खर्च नहीं होगी? क्योंकि अगर खान साहब ने पाकिस्तान के लोगों के लिए इतना पैसा इकट्ठा किया है तो ना सिर्फ तमाम सूबों में जहां आपकी हुकूमत है बल्कि वफाक को भी हिस्सा देना चाहिए, जहां उनको कमी लग रही है, जहां वो कर रहे हैं। क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जगह जगह दौरे कर रहे हैं। हालांकि कहा जाता है कि जो वज़ीर आज़म होता है वो मुल्क के एक बाप की हैसियत होता है, तो उनको भी कोई हिस्सा देना चाहिए कि आपको जहाँ लग रहा है खर्च करनी चाहिए। क्योंकि इमदाद के पैसों पर लड़ाई नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ PTI का हक है ये, क्योंकि IMF की डील नहीं है, ये इमदाद है और पाकिस्तानियों के लिए इमदाद है। अगर वफाक हुकूमत खर्च करेगी तो वो पाकिस्तानियों पर खर्च करेगी सैलाब ज़दगान के लिए, और अगर आप खर्च करेंगे तो आप भी सैलाब ज़दगान के लिए खर्च करेंगे। तो बहरहाल अल्लाह करे ये PTI का एक नया शोशा ना हो और 5.5 मिलियन की जो है इमदाद PTI की अकाउंट में हो। पाकिस्तान के लोग जो इस वक्त मुश्किल में है, खान साहब ने एक बेड़ा उठाया, चंदा उठाया, हम इसको डिनाई नहीं करने, इस पर तनकीद नहीं कर रहे कि आपको टेलीथॉन नहीं करनी चाहिए। अच्छी बात है क्योंकि बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें आपकी पार्टी की जानिब से हमेशा आती रहती हैं कि सोशल मीडिया की हद तक वो चीज़ें होती हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होता। क्योंकि IMF के बारे में लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि अगर आप इतनी इमदाद इकट्ठी कर सकते हैं 2 घंटे के अंदर, तो IMF से मुआहदा करने में आपको इतना अरसा क्यों लग रहा था? आप क्यों उनकी शराइत पर पूरा नहीं उतर रहे थे? तो इस हुकूमत ने भी तो आके किस ले ली है, चाहे जो हालांकि महंगाई आपने भी की थी, गो कि इन्होंने और डबल कर दी थी महंगाई, लेकिन महंगाई आपके दौर में भी थी। सिर्फ यही वजह थी कि हमारी जो है IMF से कड़ी शराइत आई हैं, लेकिन फिर भी वो मुआहदा नहीं हुआ था, पाकिस्तान दिवालिया होने की उसमें था। तो आपको जब वज़ीर आज़म बनाया था, आपने जो है फिर करके दिखाना था कि अगर IMF से डील भी आप कर सकते थे, आप पाकिस्तान का अगर 2 घंटे में आप इतने पैसे इकट्ठे कर सकते हैं तो आप पाकिस्तान का कर्जा भी कहीं ना कहीं उतार सकते थे, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से भी निकलवा सकते थे। अगर अब बाहर के लोगों का आप पर इतना एतमाद है, इतनी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो तस्वीरों की हद तक, बातों की हद तक अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप एक सीट पर आकर बैठते हैं तो उसकी जिम्मेदारियाँ और उसके जो है काम कुछ और होते हैं। तो शायद खान साहब एक अच्छे डोनेट इकट्ठा कर सकते हैं, अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं और अच्छी बात करते हैं, लोगों के दिलों में उतरती है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं एज अ सियासतदान में कहीं कोई ऐसी कमी है कि जो वो नहीं डिलीवर कर पाए, जिसकी कौम को उम्मीद थी, जिसको लोगों को उम्मीद थी। और अब जो है अब आप शायद ये कुछ लोग ये सवाल करें कि अब आप डोनेशन इकट्ठी करके ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ,
हमें कोई इतराज़ नहीं कि आप पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, आपने 1992 का वर्ल्ड कप भी दिलाया, लेकिन प्रैक्टिकल करना चाहिए। बातों में हमने 50 लाख घर भी देखे, 50 लाख नौकरियां भी देखी, फिर उसके बाद बाहर से लोगों ने रोज़गार के लिए आना था, हमने वो भी देखा। इनके बड़े बड़े दावे थे, वो मीनार की तरह गिरे और पाकिस्तानी की आवाम को कुछ नहीं मिला। तो बहरहाल ये 5.5 मिलियन का दावा आप देखते हैं किस हद तक दुरुस्त साबित होता है या नहीं होता, या फिर ये भी 50 लाख घरों और 50 लाख नौकरियों तक की होता है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।